खेल हर कोई खेलना चाहता है, कोई सच का तो कोई झूठ का। एक ऐसा ही खेल चंडीगढ़ मेयर चुनाव में पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह के द्वारा खेला गया, लेकिन वो खेल सुप्रीम कोर्ट की नजरों में आ गया और उस खेल को पूरी तरीके से नंगा कर दिया। शायद इसी खेल को देख करके मध्य प्रदेश के युवा भी अब ये सोचने लगे हैं कि मध्य प्रदेश की पटवारी भर्ती में भी कहीं चंडीगढ़ चुनाव जैसा खेल तो नहीं हो गया, और क्या इस खेल को भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ही सबके सामने ठीक तरीके से नंगा करेगा। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। पटवारी भर्ती का मामला मध्य प्रदेश में बड़े ही जोर शोर से चल रहा है। इस खेल को समझने के लिए सबसे पहले आपको हम चंडीगढ़ मेयर चुनाव का खेल समझा देते हैं। चंडीगढ़ में मेयर इलेक्शन होता है और यहां पर एक पीठासीन अधिकारी होते हैं अनिल मसीह। इनका एक वीडियो सबके सामने आ जाता है जिसमें साफ तौर पर ये देखे जा रहे हैं कि मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि वीडियो सबके सामने आ चुका है, लोग देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर वायरल है। उसके बावजूद अनिल मसीह यानी कि ये अधिकारी कहते हैं, अपने आप को सच साबित करने की कोशिश करते हैं, झुठलाते नहीं हैं। कहते हैं कि नहीं, वहां पर तो मैं ये कर रहा था, वो कर रहा था। बाकायदा तमाम जो नेशनल टीवी चैनल्स हैं, गोदी मीडिया के चैनल्स हैं, वो अनिल मसीह का समर्थन भी करते हैं। लेकिन जैसे तैसे ये पूरा खेल चंडीगढ़ का जो मेयर इलेक्शन का है वो सुप्रीम कोर्ट तक चला जाता है, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर वहां पर क्या कहा आप सभी को बहुत अच्छे से पता है। अनिल मसीह को लेकर के जो टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने की हैं कि लोकतंत्र की हत्या की है, आप पर क्यों ना मुकदमा चलाया जाए। अनिल मसीह नाम का यह अधिकारी सबके सामने पानी पानी हो जाता है। साफ तौर पर यह दावे किए जाने लगते हैं कि नहीं, बीजेपी को तो जीत हो गई है, बीजेपी ने चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन जीत लिया, इंडिया गठबंधन हार गया। यानी कि सबको साफ तौर पर सच दिखाई दे रहा है, साफ तौर पर नंगा झूठ है कि किस तरीके से वो पीठासीन अधिकारी वहां पर कर रहा है। उसके बावजूद बीजेपी के नेता समर्थन करते हैं, अपने आप को जीत बताते हैं कि हम तो जीत गए। ये अधिकारी भी बेशर्मों की तरह साफ तौर पर डिफेंड करते हुए नजर आते हैं। यह तब था जब वीडियो सामने था। सोचिए कि अगर वीडियो सामने ना होता तो इनकी फिर हरकत क्या होती, सच सामने ही नहीं आ पाता। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर केस चलाने की भी बात कही है, कारण बताओ नोटिस दिया है। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती की। मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती में भी एक वीडियो वायरल होता है जिसमें एक चैनल मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती के टॉपर से बेसिक से सवाल पूछते हैं। ये वो सवाल होते हैं जो लगता है कि एक अनपढ़ व्यक्ति जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी नहीं कर रहा होगा, जो ऐसे ही इधर उधर चला जाता होगा, उसे भी पता होगा कि एमपी की राजधानी क्या है। मध्य प्रदेश में जहां का वो निवासियों से पता ही होगा कि एमपी की राजधानी क्या है, वो टॉपर नहीं बता पाते हैं। ये सोच करके सबके मन में ये सवाल आता है कि कैसे टॉपर है जिनको राजधानी तक नहीं पता। बाकायदा इसकी जांच होती है, लेकिन जांच में कोई दोषी नहीं पाया जाता है। लेकिन सवाल तब खड़े होते हैं कि ये जो जांच रिपोर्ट है ये सबके सामने क्यों नहीं लाई गई है। आखिर इसमें क्या भय है, क्या डर है। जहां तमाम तरह के नेता ये बयान देते हैं कि जब आपने कोई गलत काम नहीं किया तो जांच से फिर डर कैसा। जब कुछ गलत हुआ ही नहीं है तो फिर जांच सबके सामने क्यों नहीं है, क्यों पब्लिक डोमेन में नहीं है। इसकी मांग कर रहे हैं, कांग्रेस ने भी इसकी मांग उठाई, एनवायू संगठन ने भी इसकी मांग उठाई है, और तमाम युवाओं को लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा हो गया है या जांच उस स्तर पर नहीं हुई है जिस स्तर पर होनी चाहिए। क्योंकि आज का समय डिजिटल ही है। क्या तकनीकी रूप से इसमें जांच हुई है? क्या सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं जैसे अनिल मसीह अधिकारी उसमें कैमरे की तरफ देख रहे हैं? क्या इस प्रकार की जांच हुई है कि पटवारी टॉपर एग्जामिनेशन हॉल में बैठा है तो किधर देख रहा है, क्या कर रहा है? तकनीकी जांच हुई है या फिर नहीं हुई है? क्या पटवारी टॉपर से जांच अधिकारी मिले हैं, उनसे सवाल जवाब किए हैं? क्या इस लेवल पर जांच हुई है या फिर नहीं हुई है? दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में इस प्रक्रिया को इतनी जल्दी से बढ़ाया जा रहा है, ये एनवायू का कहना है और दिख भी रहा है कि जल्दी से बस नियुक्ति हो जाए और नियुक्ति पत्र बांट दिए जाएं, उस समय में जहां पर लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा कि इसमें न्याय हो पा रहा है। इसी न्याय के लिए अब एनवायू संगठन कोर्ट की शरण लेने का प्रयास कर रहा है। उनका कहना है कि वो हाई कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के लिए भी प्रयास करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनकी जो याचिका है वो ली जाती है कोर्ट में, नहीं हो पाती है वो एक अलग विषय है। लेकिन क्या अगर कोर्ट में मामला पहुंचता है
तो चंडीगढ़ मेयर चुनाव की तरह के यहां पर भी इस तरह का खुलासा हो सकता है, खेल हो सकता है, जहां पर चंडीगढ़ मेयर चुनाव में दावा किया जा रहा था कि बीजेपी जीत गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी का जो मेयर है वो बनाया आदेश देकर के। इतना बड़ा फर्जीवाड़ा, और जिसको सच बताने की कोशिश हो रही थी, यानी कि झूठ नंगा हो गया था कोर्ट के द्वारा। तो क्या मध्य प्रदेश की पटवारी भर्ती में भी इस प्रकार का खेल हो सकता है? और अगर हो सकता है तो क्या अब वो कोर्ट के द्वारा ही बाहर आएगा? आप जो भी सोचते हो इस पर अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है कि सरल टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन के द्वारा जरूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।